Hello, good morning, namaskar, and welcome to this class of political science. First, let me introduce myself. I am Dr. Piyush Kant Sharma, Assistant Professor in Political Science at Government Degree College, Aknoor, and I am going to teach you political science. About myself, I have completed my graduation from MEM College. Then I went to Delhi. I completed my Masters in Political Science from Jamia Millia Islamia. And then I did my MPhil from there, and finally I completed my PhD from Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi. And now here I am for all of you. Since this is our first class and we are going to study political science, first we will start talking about what is politics. This will be our first lecture. And first of all, we will try to understand what is politics, and I will be speaking in English also and Hindi also. Okay? तो जहाँ तक politics की बात है, I am very much sure कि आज तक कहीं ना कहीं, चाहे आपने political science पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, you must have come across this particular word called politics. और जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़ रहे हैं तो व्हाई वी शुड स्टडी पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड देन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. द रीजन इज कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पॉलिटिक्स इज, इट इज ए बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी. सो दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट क्लास इज ऑन पॉलिटिक्स. जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पॉलिटिक्स इज, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर कि एक जो लेमैन की अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स को लेके और एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसका जो पॉलिटिक्स को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, देयर शुड बी ए क्लियर डिफरेंस. क्यों? क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यूजुअली पीपल से कि ये अच्छी चीज नहीं है. It is something which some people call it as the last resort of scoundrels. Means many times लोगों की जो धारणा है पॉलिटिक्स को लेके वो पॉजिटिव नहीं है. They have a negative view of politics. Okay? लेकिन even then they have a negative view of politics. We all know कि जो पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत ही important रोल है in the sustaining the human life. Not only human, even in the animal kingdom also there एग्जिस्ट पॉलिटिक्स, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे. तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज पॉलिटिक्स. ओके? और इसमें एक देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट आई वांट टू पॉइंट सम क्वेश्चंस. ओके? व्हाट इट मींस टू थिंक पॉलिटिकली. ओके? इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स. ओके? And what it means to have something as political and non-political. Okay? अगर हम politics की definitions के ऊपर जाएं and what it means to say what is politics, there is a no straightforward answer to this. कि अगर हम ये बोलें कि this is called politics, क्योंकि there are so many thinkers. हर एक thinker का अपना एक view है कि what is politics. Okay? And पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, ये यूनिवर्सल फिनोमिना. मींस पॉलिटिक्स हर एक सोसाइटी में मिलेगी. हर एक किसी भी जगह में चले जाओ, वी विल फाइंड पॉलिटिक्स. और इसके बाद जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो क्या जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस या स्टेट या गवर्नमेंट लेवल पे ही होती है, या जो पॉलिटिक्स है वो क्लासरूम्स में या विद इन द फैमिली. that's a question कि क्या पॉलिटिक्स सिर्फ एक हायर लेवल पे ही होती है या एक लोकल लेवल पे, या बोल देंगे कि फैमिली में या यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है. ओके? दीज आर द थिंग्स आई थिंक वी शुड आस्क. ओके? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल डिफाइनिंग पॉलिटिक्स आई विल गो एंड आई वुड लाइक टू से दैट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट बिकॉज वी डिसएग्री. ओके? पॉलिटिक्स एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज वी डिसएग्री. इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम असहमत होते हैं. मीन अगर एक इंसान कुछ बोल रहा है एंड वी आर नॉट एग्री टू दैट पर्सन, इट मीन्स लाइक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन दैट. और के वेयर पॉलिटिक्स एग्जिस्ट बिकॉज वी disagree.
Okay, so disagreement leads to politics. And this, why disagreement happens? Disagreement क्यों होता है? Because all of us, we all are human beings, we think differently. Okay, और इसी different thinking को लेके ही that's why that's why there leads to disagreement. और इस disagreement से क्या होता है? This disagreement basically leads to conflict generation. और जब हम conflict की बात करते हैं, always remember this thing कि जो conflict है, conflict is the perennial feature of any society. Okay, हर एक अलग अलग विचार है, disagreement होगा and then it will leads to conflict. Okay, और फिर जब conflict होगा तो then what will happen? अगर for example दो लोग हैं, उनमें disagreement हुआ, then what will happen? They will talk. Means there is a option of dialogue. Okay, so that dialogue or you can say deliberation or discussion, और उस डिस्कशन से क्या होता है? इट लीड्स टू कंसेंसस, कि उनमें बात करने के बाद एक सहमति क्रिएट होती है कि हाँ, कुछ उसकी बातें आपने एक्सेप्ट किया, कुछ उसकी दूसरे की बात एक्सेप्ट किया, एंड देन वी फाइंड ए मिडिल पाथ, और दैट मिडिल पाथ वी कॉल एज consensus. Even in the democracy also we talk so much about dialogue, discussions, deliberations and consensus. और ये जो ये consensus है, okay, ये जो सहमति है, okay, जैसे disagreement था, disagreement के बाद it leads to conflict, okay, because and after the conflict we have debates, discussions, or we can say dialogue, and this dialogue leads to consensus, and after the consensus where do we go? Where it leads to? Consensus के बाद it leads to the resolution of this conflict. It's conflict resolution. अगर हम कहीं पे भी wherever we are, अगर हम इसको अगर हम ध्यान में रखें कि because of this different thinking we have disagreement and then we have conflict. और एक और चीज हमेशा याद रखना कि जो वर्ड है ना conflict, remember this conflict is different from violence. Okay, violence भी एक प्रकार का conflict है, लेकिन violence वो वाला conflict है where we tend to become non-violent. We tend to become violent. That's where the conflict, the violence is different and the conflict is different. And जहाँ पे dialogue नहीं होगा, जहाँ पे consensus नहीं होगा, वहाँ पे violence होगा. And that is like we do not support that kind of politics. और वो उस type of politics में आता है जिसमें we call it as a negative aspect of the politics. But this is the positive aspect of politics, जहाँ पे conflict, dialogue, consensus, then conflict resolution and conflict management. So this is the basic you can say how the politics starts. Now after this we will try to understand कि there are different dimensions of politics, or there are different dimensions of politics. जैसे कि we have certain thinkers which actually talk about politics. जैसे कि we have different definitions. First of all, जो सबसे एक essential definition है जिसको बड़ा काफी prominence भी दिया गया है to make an understanding of politics, that is the definition that is given by Harold Laswell. H-A-R-O-L-D, Harold, L-A-S-W-E-L-L. Okay, ये एक political thinker है. Okay, तो वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से डिफाइन करने की, समझाने की कोशिश करते हैं. He says is that the account of the study of the politics is the study of the influence and the influential. In his book Politics, Who Gets What, When and How. Okay, देखो हेरोल्ड लैसवेल ने एक बुक लिखा है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ. और इसमें ये क्या बोलता है कि Politics is the process of shaping and sharing of power in society. कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे सोसाइटी में पावर, POWER, पावर जिसको आप बोलते हैं पावर, shaping and sharing of the power in society. It involves the study of power and the powerful, the influence and the influential. It involves the study of who gets what, when and how. इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो ये बताती है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा.
दैट्स वेयर द पॉलिटिक्स बिकम्स सो मच इम्पोर्टेंट। इसके अलावा देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसे काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज रिटन बाय गिवन बाय रॉबर्ट दाल, ROBERT, Robert Dahl, DAHL. It says is that politics is defined as any persistent pattern of human relations involving to a significant extent power, rule, authority and control. देखो इसमें भी ये कहने की कोशिश कर रहा है दाल कि एक ऐसा पैटर्न है ह्यूमन रिलेशंस का जहां पे देयर इज द रेगुलेशन एंड देयर इज द शेपिंग ऑफ द पावर। कि किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं एक दूसरे के साथ जो वो डील करते हैं वो कैसे पावर को एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं। ओके तो ये थे देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन आई जस्ट टोल्ड सेट टू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। In addition to this, now I will take the name of the father of political science. I guess you must be knowing this if you have studied political science before in 11th and 12th standard. He is Aristotle. Or Aristotle जो है, what he says is that he says that the politics is the master science. Master science. Why it's a master science? It's a social activity through which human beings attempt to improve their lives and create good society. कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जो है अपनी सोसाइटी को बेटर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? पॉलिटिक्स। और इसमें उसने जब वो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता है, says that the word politics is taken from the Greek word polis. Politics is taken from the Greek word polis. Polis means city state. City state. अब ये city state क्या है? देखो जब एंशियंट टाइम था ना, एंशियंट टाइम में जो भी डेफिनेशंस हैं पॉलिटिक्स की, आई थिंक आपने नाम सुना होगा प्लेटो का, एरिस्टोटल का। दीज आर द थिंकर्स फ्रॉम द ग्रीक, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। उस टाइम पे जो ग्रीस में जो स्टेट्स थी दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द नेचुरल बाउंड्रीज, या पहाड़ हो गए या नदी होगी के या फॉरेस्ट हो गए, तो देयर वर द नेचुरल बाउंड्रीज। और उन नेचुरल बाउंड्रीज को जो डिफरेंशिएट करता था और वो जो अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स थी, दे इट कॉल इट एज द सिटी स्टेट्स। इसीलिए there are certain definitions of politics which says that the politics begins and end with the state. Okay, so that's why political science, or when we study politics, state is such an important aspect. इसके अलावा there are other definitions which says that the politics is the study of state and government. Means it again says that a state is important as well as the government is also important. Okay, I hope कि जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स क्या है। इसके अलावा भी जब हम जैसे हम पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। फर्स्ट इज पॉलिटिक्स इज अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। देखो ये जब भी हम पॉलिटिक्स को, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग पॉलिटिक्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड कॉल्ड पावर। ओके देखो पावर, अगर आपका किसी का सोशियोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? दैट इज द सोसाइटी। इट टॉक्स सो मच अबाउट द सोसाइटी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इट टॉक्स सो मच अबाउट द मनी। ओके सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, इट टॉक्स सो मच अबाउट द पावर। इवन कि अगर हमने जो पहले डेफिनेशंस भी देखी, उसमें भी पावर का आना लाजमी है, पावर आएगा ही आएगा। ओके इसके अलावा पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। ओके पावर के साथ साथ कौन सा वर्ड आया? प्लस अथॉरिटी। आई थिंक इन द जो आगे क्लासेस होंगी इसमें हम अथॉरिटी के ऊपर भी पढ़ेंगे। और देखो पावर जो है, अगर हम आपको मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं व्हाट इज पावर, पावर इज बेसिकली द एबिलिटी of a person to influence the thoughts and the actions of the other person in accordance with one's own will। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है
वो एक ऐसी क्षमता है किसी इंडिविजुअल की जिससे वो दूसरे को प्रभावित कर सके, और इस तरीके से प्रभावित कर सके कि दूसरे के जो एक्शंस हैं, जो उसकी थिंकिंग है, उसके जो थॉट्स हैं, उसको बदल सके। और किस तरीके से बदल सके? जिस तरीके से वो इंसान खुद चाहता है। दैट्स व्हाट द पावर इज। ओके, इसके अलावा अगर हम अथॉरिटी के ऊपर आई थिंक वी विल टॉक लेटर ऑन, क्योंकि पावर की काफी सारी बात हो रही थी। तो मतलब यहाँ पे ये कि जब पावर जो है, पावर के भी देयर आर सो मेनी डायमेंशंस दैट वी विल टॉक लेटर ऑन। इसके अलावा पॉलिटिक्स की एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाई पॉलिटिक्स इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि कलेक्टिव डिसीजंस लेने में एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। मींस कलेक्टिव डिसीजंस का मतलब क्या हुआ? जो कि हम यहां पे बात कर रहे थे कि सोसाइटी में देखो, कोई भी अगर हम सोसाइटी लें, इवन इंडिविजुअल्स भी लें, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में हर एक के विचार अलग है, हर एक की नीड्स अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो अलग है। तो जब वो अलग होगा तो क्या होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो किस तरीके से वो रिजॉल्व होगा? दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। ओके, दैट इज द पॉजिटिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। सो डायलॉग से क्या होगा? इट विल लीड्स टू कंसेंसस। तो कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस इज बेसिकली द कलेक्टिव डिसीजन, कि हम सब में जिसकी सहमति हो, दैट व्हाट लीड्स टू कलेक्टिव डिसीजंस। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि व्हाई पॉलिटिक्स इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो आपकी आई थिंक मे बी अगर किसी की पहले की अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स को लेके कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट स्कॉलर्स, और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो पॉलिटिशियंस करते हैं, वही पॉलिटिक्स है। तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस यू शुड हैव दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलिटिक्स। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अबाउट द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। यहां पे स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम जॉब्स की बात करें, अगर हम सोसाइटी में रिसोर्सेज की बात करें, हमें ये पता है कि रिसोर्सेज जो है वो फिनाइट रिसोर्सेज है। मींस जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास कुछ लाइक जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास इतने हैं कि हम सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। लाइक जैसे सोसाइटी में एक जो सबसे रिच है और जो सबसे पुअर है, क्या जैसा सबसे ज्यादा जो रिच है सारे उस जैसे रिच हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास फिनाइट रिसोर्सेज है। फिनाइट रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और पॉलिटिक्स का यही काम है कि किस तरीके से उन रिसोर्सेज को एक प्रॉपरली क्या करना है, प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स वेयर पॉलिटिक्स बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इसके अलावा देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे कि जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, दैट पॉलिटिक्स इज नॉट ए साइंस बट एन आर्ट। ये बिस्मार्क ने बोला था कि ये एक साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट। इसके अलावा इससे इज दैट व्हाट कंसर्न्स द स्टेट्स एंड देन द अथॉरिटी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की, दैट इज गिवन बाय डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का नाम आप आगे वाली क्लासेस में काफी सुनेंगे। आई थिंक जब आप अप्रोचेस टू द मॉडर्न अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो यू विल बी स्टार्टिंग अबाउट डेविड ईस्टन फॉर श्योर। तो व्हाट ही सेज इज दैट पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है जिसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि इट मींस दैट हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके अलावा व्हेन वी स्टडी पॉलिटिक्स, एक और बड़ी एसेंशियल चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दैट पॉलिटिक्स इज ए पब्लिक अफेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स इज ए पब्लिक अफेयर? देखो, व्हेन वी से पॉलिटिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल। जैसे अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे आप सभी कॉलेजेस में जाते हैं, आप कौन से कलर का शूज पहन रहे हैं,
या कौन से कलर का बैग ले रहे हैं, या आपने कौन सी क्वालिटी का आपने पेन लिया है या कौन सा पेन लिया है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ओके, दीज आर ऑल नॉन पॉलिटिकल इश्यूज। ओके, जिससे किसी मतलब नॉन पॉलिटिकल मतलब क्या होगा कि जिससे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट नहीं हो रहा। ओके, बट अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कि कॉलेजेस में अगर यूनिफॉर्म है, ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोले कि हमने यूनिफॉर्म ही नहीं पहननी, तो उससे क्या होगा कि उससे जो इंपैक्ट है वो लार्जर होगा। ओके, उससे क्या होगा कि जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कॉलेज का एक जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज होगा। ओके, देन इट कैन बिकम ए पॉलिटिकल इश्यू। मींस कोई ऐसी चीज जिससे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट पड़े, जिसका दैट बिकम्स पॉलिटिकल। ओके, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ओके, जिनका पब्लिसिटी ज्यादा हो जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में निर्भया केस हुआ था। ओके, उसमें क्या हुआ कि व्हेन इट बिकेम ए पॉलिटिकल इशू, ओके, देन इट स्टार्टेड टेकिंग मोर इंपॉर्टेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज पॉलिटिकल बने, इट मींस इट बिकम्स ए पब्लिक इशू। ओके, सो पॉलिटिक्स इज अबाउट द पब्लिक अफेयर। इसके अलावा भी इन एडिशन टू दिस आई विल जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ केट मिलेट, and it says that the politics as the power structure relations arrangements where one group of person is controlled by the another। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि one group of group is controlled by the other। और केट मिलेट wrote a book on sexual politics। जब हम ये कहते हैं कि what is a public issue, okay, जैसे हम फेमिनिज्म की बात करें या वीमेन इश्यूज की बात करें, मोस्टली वी हैव सीन दिस ऑल्सो कि जब भी विमेन के जो राइट्स हैं या विमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो अगर उनके ऊपर कोई क्वेश्चन करे या उनको कोई चैलेंज करे, तो देन उनके जो घर वाले लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा जाति मामला, ये हमारे घर का मामला है। ओके, यू डोंट हैव टू इंटरफेयर। इट मींस व्हाट दे आर सेइंग दैट दिस इज आवर प्राइवेट अफेयर, यू डोंट ट्राई टू मेक इट एज ए पब्लिक अफेयर और ए पॉलिटिकल अफेयर। और यहीं पे in the 1970s the feminist says that women is public not private। इसका मतलब कि जो women है उनके जो issues है they are public issues। उनके साथ जो domestic violence हो रहा है, चाहे वो चार दीवारों के अंदर ही हो रहा है, that is not a private issue। so that's where we say that the politics as a public affair, कि politics वो ऐसी चीज है जो कि ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करे और जिसका जो असर है या जो उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा लोगों पे हो। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा फाइनली व्हेन वी से अबाउट द पॉलिटिक्स, जैसे हमने यह बात किया कि इट इज बेसिकली पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, एंड इट बेसिकली जो पॉलिटिक्स है उसका एक बेसिक एम क्या है, द बेसिक फंक्शन क्या है, इट विल लीड टुवर्ड्स कॉम्प्रोमाइजेस एंड कंसेंसस प्लस कॉम्प्रोमाइज। ओके, मींस कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे जो सोसाइटी में किसी भी काइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक कंसेंसस डेवलप करना और compromise develop करना। This is what the basic understanding of politics। इसके अलावा there are certain things I think the more you read, the more you will be understanding the different aspects of politics, and I think this is all about politics। और in the end I will just मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि before understanding about political science and political theory, I think you should have a very clear understanding about what is politics and what it means to think politically। तो इसका मतलब क्या हुआ what it means to think politically, जिसमें we will try to understand the different aspects of the society from a political perspective। और political perspective का मतलब क्या हुआ, जिसका impact ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर हो। I hope you have understood and have a better understanding of politics after listening to this class of political science and this lecture on politics। After this we will talk about
व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी। फिर उसके बाद वी विल टॉकिंग अबाउट द नेचर एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट ऑनेस्टली सेइंग कि ये पहला लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस ऑन द पॉलिटिक्स, आई वांट यू टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section also कि I have this doubt. If you have any doubt, I will reply you back. Thank you and looking forward to see you in the next class. Thank you.